Hey guys, welcome again to Learn with Sneha, starting with Unit 9 Suicide. इस यूनिट का मेन गोल है कि हम सुसाइड को सिर्फ इमोशनल या साइकोलॉजिकल एक्ट के तौर पे नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल और मोरल इशू के फॉर्म में समझें। इस यूनिट के एंड तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि सुसाइड एक्चुअली क्या होता है और लोग क्यों करते हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स ने इस टॉपिक पे क्या कहा है, मोरली और रेशनली सुसाइड को जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं, और ड्यूटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सुसाइड को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। सो बेसिकली ये यूनिट पूछता है, क्या अपनी लाइफ ख़त्म करने का राइट इंसान के पास है या नहीं। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। सुसाइड एक बहुत सेंसिटिव और लेयर्ड टॉपिक है। सिंपल वर्ड्स में सुसाइड का मतलब है अपनी लाइफ खुद एंड करना जानबूझ के। फिलोसफिकली ये सवाल उठता है, क्या हमारी लाइफ हमारी अपनी है या किसी हायर पावर जैसे गॉड या नेचर की देन है। अगर लाइफ हमारी खुद की है तो क्या हमें उसे एंड करने का हक है। और अगर कोई इंसान अनबेरेबल पेन, डिप्रेशन या डिग्निटी लूज कर चुका है तो क्या उसका डिसीजन रेशनल माना जा सकता है। ये सेक्शन बेसिकली ग्राउंड वर्क सेट करता है कि सुसाइड सिर्फ एक मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं है, बल्कि एक एथिकल और एग्जिस्टेंशियल डिलेमा भी है। ऑलराइट, कमिंग टू वैल्यू ऑफ लाइफ। जस्ट वन सेकेंड। सो यहाँ बात होती है लाइफ के इम्पोर्टेंस और वैल्यू की। लाइफ सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मोरल और स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है। हर इंसान के पास अपनी लाइफ को जीने, बदलने और ग्रो करने के पोटेंशियल होते हैं। फिलोसोफर्स कहते हैं कि लाइफ अपने आप में सैक्रेड है। इसे वेस्ट करना या डिस्ट्रॉय करना नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट है। पर कुछ थिंकर्स कहते हैं अगर लाइफ इतनी पेनफुल हो जाए कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए तो उससे छोड़ देना भी एक फ्री चॉइस हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ डिस्कशन ये है, लाइफ की वैल्यू क्या है और क्या वो हमेशा जीने लायक होती है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू मीनिंग ऑफ सुसाइड। सुसाइड का मीनिंग सिर्फ सेल्फ किलिंग नहीं है, ये एक एक्ट है जहां इंसान अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंड करता है। मोटिव्स अलग अलग हो सकते हैं, लाइक होपलेसनेस, गिल्ट, पेन, फेलियर या इवन ऑनर। कुछ लोग कहते हैं ये एक एस्केप है, कुछ कहते हैं ये ब्रेवरी है, और कुछ कहते हैं ये मोरल मिस्टेक। फिलोसोफर्स ने इस एक्ट को हर एंगल से एनालाइज किया, फ्रीडम, मोरालिटी, इमोशन और रेशनैलिटी के लेंस से। ऑलराइट, कमिंग ऑन फिलोसोफर्स ऑन सुसाइड। यहाँ अलग थिंकर्स के व्यूज डिस्कस होते हैं। फर्स्ट इज प्लाटो। कहते थे सुसाइड रॉन्ग है क्योंकि लाइफ गॉड की देन है और इंसान उसके परमिशन के बिना अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकता। एरिस्टोटल कहते थे ये इमोटल एक्ट है क्योंकि इंसान अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। सेंट ऑगस्टीन, क्रिश्चियन थिंकर, बोलते थे सुसाइड सिन है क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से गॉड के प्लान को तोड़ता है। डेविड ह्यूम, उन्होंने बोला अगर लाइफ एक बर्डन बन गई है तो सुसाइड एक लॉजिकल और पर्सनल डिसीजन हो सकता है। इमैनुअल कैंट, टोटली अगेंस्ट द आइडिया, कहते थे इंसान अपने आप को सिर्फ एक मीन्स नहीं बना सकता, लाइफ को एंड करना अपनी डिग्निटी खत्म करना है। जीन पॉल सार्ट्रे और ऑल्बर्ट कैम्यूस, एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हैं ये दोनों। इन्होंने कहा लाइफ एब्सर्ड है पर मीनिंग हम खुद बनाते हैं, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, स्ट्रगल ही मीनिंग देता है। ऑलराइट, कमिंग टू मोरल कंसिडरेशन ऑफ सुसाइड। ये पार्ट मोरल एंगल से पूछता है सुसाइड राइट है या रॉन्ग। कुछ मोरलिस्ट कहते हैं ये सेल्फिश एक्ट है क्योंकि फैमिली और सोसाइटी को दुख देता है। कुछ लोग कहते हैं जब लाइफ अनबेरेबल हो जाए और सफरिंग एंडलेस हो तो अपनी लाइफ एंड करना एक मोरल फ्रीडम है। मोरल जजमेंट डिपेंड करता है इंटेंशन और सिचुएशन पे। अगर एक्ट सेल्फलेस मोटिव से हो, लाइक सेविंग अदर्स, तो सोसाइटी कभी कभी उसे हीरोइक भी मानती है, जैसे सोल्जर्स। देन वी हैव सुसाइड एंड इट्स कॉजेस। यहाँ डिस्कस होता है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। कॉजेस बहुत लेयर्ड होते हैं। साइकोलॉजिकल, विच इज डिप्रेशन, ट्रॉमा, होपलेसनेस। सोशल,
which is isolation, pressure, rejection, failure. Economic, like poverty, job loss, debt, and philosophical, like loss of purpose, existential crisis. So basically suicide एक single reason का result नहीं होता, ये emotions, circumstances और beliefs का complex mix होता है. Alright? Then we have, is suicide rational or irrational? ये क्वेश्चन ट्रिकी है. कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं सुसाइड इरेशनल है क्योंकि पेन और सफरिंग टेम्पररी होते हैं पर डेथ परमानेंट. दूसरी साइड कुछ कहते हैं अगर इंसान पूरी क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ डिसीजन ले रहा है तो वो रेशनल हो सकता है. एग्जाम्पल, कोई इंसान इनक्यूरेबल डिसीज से सफ़र कर रहा है और डिग्निटी के साथ मरना चूज करता है, क्या वो इरेशनल है? So, rationality depends on awareness, not emotions. All right. Coming to arguments for and against suicide. In favor, like हम दोनों पढ़ेंगे in favor and against. So, starting with in favor, freedom of choice, which means life मेरी है, decision भी मेरा. Escape from unbearable pain. And when dignity or purpose is lost, continuation of life feels meaningless. So these 3 points are in favor. Now let's see what's in against. Morally wrong. Society और family के against act. Second, God nature के order को तोड़ता है. Third, temporary sufferings के लिए permanent end है. Fourth, others के emotion pain को ignore करता है. So basically दोनों sides valid हैं. Depend करता है तुम किस ethical lens से देखते हो. Alright? Coming to analysis, uh, analyzing suicide duty based perspective. Duty based यानी deontological view, mainly Kantian philosophy. Alright? So, Kant के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी है अपनी लाइफ प्रिजर्व करना क्योंकि लाइफ एक मॉरल गिफ्ट है. सुसाइड एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि इंसान अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बना देता है, वो अपनी ह्यूमैनिटी ख़त्म कर देता है. इस पर्सपेक्टिव में चाहे सफरिंग हो, हमारी ड्यूटी है जीना और अपने मोरल पर्पस को पूरा करना. सो बेसिकली ये एनालाइजिंग सुसाइड ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव जो है ये डियोंटोलॉजिकल व्यू है जो कैंटियन फिलोसफी से आया था. ऑलराइट, ओके देन. Now we have, let's sum up philosophical positions or suicide in favor or against. Now, in favor, Hume, Epicurus जैसे philosophers पर्सनल फ्रीडम और सफरिंग के रिलीफ के साइड में थे. अगेंस्ट, प्लेटो, एरिस्टोटल, केंट मोरल और सोशल हार्मनी के लिए सुसाइड को गलत मानते थे. ये सेक्शन दोनों तरफ के लोगों के रीजनिंग को समराइज करता है. फ्रीडम वर्सेस मोरल ड्यूटी के क्लैश को हाईलाइट करता है, विच यू कैन गो थ्रू वंस. We'll now jump to suicide, the necessity of rethinking. आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सुसाइड को सिर्फ सिन या क्राइम नहीं समझा जा सकता. मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा और सोशल प्रेशर को समझना इम्पॉर्टेंट है. सोसाइटी को पनिशमेंट के बजाय कंपैशन और प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए. फिलोसफिकली भी हमें रीथिंक करना है कि फ्रीडम और सफरिंग के बीच इंसान का क्या प्लेस है. सो इन शॉर्ट, rethink suicide as a social issue, not just a moral one. Alright? And we're done with this unit, guys. Let's sum up now. So, पूरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सुसाइड एक एथिकल, रेशनल और इमोशनल डिलेमा है. फिलोसोफर्स डिवाइडेड हैं, कुछ फ्रीडम के साइड में है, कुछ मोरालिटी के साइड में. मॉडर्न व्यू कहता है सुसाइड को समझना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए. एंड हमारा फाइनल टेक अवे है इस लाइफ वैल्यूएबल है पर एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, so for any doubts and questions, comment below, guys. Thank you for watching.